ओके चलो भाई, रे डायग्राम। रे डायग्राम आप लोगों ने 10th क्लास में करा था ना, तो देखते हैं जरा सा उसको एक बार, फटाफट करते हैं इसको, निकालते हैं, है ना। लेकिन आना चाहिए कि कैसे किया जाता है। सो व्हाट आर दी एक्चुअली रेज वी आर यूजिंग और वी कैन यूज टू ड्रॉ दी डायग्राम्स एंड ऑल, ठीक है। तो कुछ हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम लोग इमेज की बात करें तो कोई भी चीज हमें क्यों दिखता है, कोई भी चीज हमें क्यों दिखता है, पहले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगा, फिर लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख में पड़ेगा, आंख में हमारे लेंस है, लेंस इमेज बनाता है रेटिना पर, एंड देन फिर वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजता है और वो प्रोसेस करके फिर बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्रोसेस करता है प्रीवियस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे बनते हैं। तो इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए आपको, कोई पॉइंट इमेज बनाने के लिए। अभी सिर्फ पॉइंट की बात करेंगे, पूरा इमेज की बात नहीं करेंगे। किसी भी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे चाहिए, 2 रेज चाहिए होंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आ जाता है तो कंफर्मेशन आ जाता है, और कि बिल्कुल सही बनाया आपने पहला वाला डायग्राम, उस तरह से चौथा पांचवा ऐसे करके। तो द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ द इमेज। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। क्या क्या हो सकता है भाई, कैसे बनाते हैं वो जो रे डायग्राम्स बनाते हैं। जो सबसे पहला रे डायग्राम हम लोग जनरली लेते हैं वो दैट इज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। याद है ना, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑल ये सब कुछ लिखवा दिया लास्ट क्लास में। एक रे लेते हैं हम लोग पैरेलल के लिए, ये सब अभी नहीं लिखना है आपको, इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दिखा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला रे जो सबसे आसान होता है ड्रॉ करने का, वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये वाली रे। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे जब आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के वो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। तो यहां से फोकस का डेफिनेशन भी मिलता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ यू नो डिफाइन फोकस, किसी का भी, मिरर का, लेंस का, हर जगह से ये इंफॉर्मेशन चलेगा। कैसे करेंगे आप, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट करके या फिर रिफ्रैक्ट करके, रिफ्लेक्शन में भी देखेंगे वैसे ही होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करता है वही आपका क्या होता है, फोकस होता है। तो सबसे पहला रे जो है हम वो इसके पैरेलल निकालते हैं, ठीक है। और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी हमने देख रखा है क्या क्या होता है, सेम चीज इसमें भी रहेगा, ठीक है। और जहां पे वो नहीं मीट करता है तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ उसको ट्रेस करते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं मिल रहा है, ये तो बाहर जा रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू कट द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको नहीं करेगा, तो हम फिर क्या करते हैं, उसको ट्रेस पीछे करते हैं, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कटे करेगा तो आपका फोकस रहेगा। चलिए, तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा कैसा होता है, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। उल्टा इसको समझ सकते हो, अगर फोकस से पास हो रहा है तो वो कहां जाएगा, पैरेलल जाएगा, उल्टा, पिछले वाले के उल्टा है ये वाला, है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। ये बेसिकली क्या होता है, यहां से आएगा तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये ऐसे आया फोकस से, मतलब ऐसे आकर के ऐसे जाना था, तो ऐसे आकर के कैसे गया, ऐसे गया। सेम प्रीवियस वाले का क्या है, ये अपोजिट है, ओके। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, अगर सेंटर से आ रहा है तो वापस से सेंटर से ही जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल है वो तो रेडियस पे ही होता है, ठीक है। बिकॉज ये मिरर है, तो मिरर का जो नॉर्मल है, जो रेडियस है वही नॉर्मल है, और लाइट नॉर्मल के साथ साथ आ रहा है, तो इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो रिफ्लेक्टेड भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसीलिए जो आते हैं सेंटर से तो वापस सेंटर से ही पास करता है। ये 3-4 है। एक और देखते हैं जरा सा। अगर ये डायरेक्ट किस पे आता है, पोल पे आता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टेड भी उतना ही एंगल बनाएगा, ऐसे करके निकल जाएगा, ओके। तो चलिए, इन सबको यूज करके हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं। सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए। कितनी पोजीशन के लिए होते हैं, 6 पोजीशन के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट फ्री हैंड से करते चले जाओगे। सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे। ये वाला डायग्राम यूज मत करना, मैं कर रहा हूं, पैरेलल वाला यूज करना। एक ऐसे और दूसरा वाला ऐसे। हटाता हूं यार इसको, ये दोनों साथ ही हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, ओके। ये आया, पैरेलल आया, कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये पैरेलल आया, कहां से पास करेगा, आ रहा है बस,
ठीक है, ये यहां से पास करेगा। ओके, तो इमेज आपका कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। बनाइए फटाफट पहला वाला, फ्री हैंड से फटाफट करते चलो। हाँ तुम्हें, अच्छा ठीक है, तो फिर जाओ। हाँ हाँ, अभी तो यही था, कहाँ गया वो? बैग यही है ना उसका? ये किसका बैग है? वो वाला बैग क्या हुआ कॉलेज में? इसलिए मतलब ट्यूशन वाला? झूठा। फोटो भेजना कल मुझे, अभी रात में जाके घर से फोटो भेज। अरे तुम भेज देना ना। हो गया, ये वाला कर लिया। चलिए, जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनता है आपका, फोकस पे बनता है। सिमिलर इसके लिए बना सकते हो, ये ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं। दूसरा, अगर सेंटर के बियॉन्ड और इन्फिनिटी के बाद बीच में कहीं पर है, सेंटर यहां है तो सेंटर के बियॉन्ड कैसे बनाएंगे डायग्राम? तो हमने तरीका सीखा है अभी इससे पहले। एक क्या बनाएंगे इसके पैरेलल, दूसरा या तो सेंटर से या फिर पी से आपका इमेज बन जाएगा। तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं इसका। ठीक है, तो एक रे हमने क्या किया, पैरेलल, ये सब कुछ आप लोगों ने 10th में करा है। इसका यहाँ पे नॉलेज सिर्फ काम में आएगा और कुछ नहीं। आ जाओ जी, चलो बाहर चलो। हाँ। कौन सी क्लास में हो? 12th में। yes. नितिन के साथ आए हो क्या तुम? yes. अच्छा, सिर्फ मैथ का चाहिए? yes. ओके, अच्छा मैं चाबी लाने दूंगा, 2 मिनट। बाकी का बनाओ, किसके किसके लिए देखते हैं तुम लोग क्या कर पाते हो। अगला क्या है? हाँ, ये दूसरा, तीसरा सेंटर पे, चौथा सेंटर और फोकस के बीच में, पांचवा फोकस पे, छठा फोकस के बाद, मतलब फोकस और पी के बीच। किसकी इतनी हिम्मत थी? मेरे भाई की। क्या नहीं आता? नहीं, सब किया नहीं मैंने। क्यों नहीं किया? खाने में लगे वो, क्लास में ये सब नहीं, जाओ फेंक करके आओ उसको या फिर अंदर डालो। मतलब क्लास में ये सब चीज नहीं, गंदी आदत है ये। तो फिर टाइम हो गया? ठीक है, चलो पानी पिया? आज क्या चीज का रोजा? कहाँ तक पहुंचे मैडम लोगों? स्नेहा नहीं आई ना आज? अच्छा हाँ, नहीं आई। चलो भाई मैं ही दिखा देता हूं, ये वाला हो गया था सबका। सेंटर पे देखते हैं जरा सा, ये तो हो गया। हाँ वो चला गया। सेंटर पे तो एग्जैक्ट सेंटर के नीचे बनेगा, सेंटर पे ही बनेगा। पोजीशन कहां पे होगा? सेंटर पे होगा और इक्वल इन साइज होगा, ठीक है, और उल्टा होगा। करेक्ट कर लो सबको ही अगर ये है तो। सेंटर पे ये है, सेंटर और फोकस के बीच में देखते हैं जरा सा, ठीक है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो कहां बनेगा? सेंटर के बाहर बनेगा, बड़ा बनेगा। ये गड़बड़ हो गया, ये यहां है, ठीक है, और उल्टा बनेगा। ओके, तरीका क्या है? पीछे सेंटर से इसके अकॉर्डिंग भेजते हैं, ये वाला पैरेलल जाके फोकस को काटते हुए ये बनेगा। जिसने नहीं किया वो फटाफट कर लो इस वाले पोजीशन के लिए।
क्या बना रहा है तुम भी? हैं? नितिन आता है कि भूल गए सब? फटाफट करो, ये रिकैप है जस्ट। एक्चुअल में ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं, अभी हटा दिया है, बट इससे पूछते जरूर है क्वेश्चन, इसके बेस पे जरूर आता है। हो गया? अगला चले फोकस पे। फोकस पे कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। हाँ क्या? आठ बजे तक। क्यों परेशान हो? किसी को टाइम दे रखा है क्या? मैंने कर दिया ग्रुप में। हाँ, अलग टाइम जो भी होता है तो मैसेज चला जाता है, अगर एक्स्ट्रा टाइम जो भी है। हो गया? ड्रॉ कर लिया? एरो डालिए मैडम, ये गया। ओहो, जो जा रहा है फिर वापस आएगा उधर से। एरो डालना मत भूलना भाई, बगैर एरो के गलत हो जाएगा। ये ऐसे होता है, ये फोकस है और ये सेंटर है, यहां पे रखा है। तो ये जो इसके पैरेलल गया कहां से जाएगा? फोकस से। और ये ऐसे जाएगा, वापस आएगा, पीछे की तरफ जाएगा, जहां मिलेगा वही इमेज बना। तो सिंपली रिकैप कर रहा हूं ये 10th का। चलो आगे चले। अब हम इसको फोकस पे करते हैं जरा सा। कर लिया तुम लोगों ने? हाँ, फोकस पे करते हैं जरा सा, की जरूरत नहीं है। फोकस पे कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, कहां जाएंगे? ये पैरेलल चले जाएंगे, ठीक है, कहीं ये मिलने वाले नहीं है, तो इन्फिनिटी पर इसका इमेज बनता है। एक और बचा है, जो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में रखा है। तो ये तो सेंटर होकर के सीधे चला गया, ये एफ होकर के इधर चला गया, एंड दिस एरोज और दिस जो लाइन है आपका रे जो है ये डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज कर रहा है तो इधर नहीं मिलेगा, तो हम क्या करते हैं? पीछे ट्रेस करते हैं। पीछे ट्रेस करते हैं तो इमेज कहां पे बनता है? पीछे की तरफ बनता है, बट दिस इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, एंड साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इसी पे काम करता है, ठीक है। तो ये 6 पोजीशन के लिए आपका इमेज बनाना होता है। कहां पे? मत बनाओ आई। आई तो वो आते हुए रेस को ही देखता है ना, तो इट इमेजिन कि कहां पर आगे बना होगा। चलो होता नहीं, ये ब्रेन प्रोसेस करता है इस चीज को। जैसे आप मिरर के सामने खड़े रहते हो, अपना इमेज देखते हो, तो आपका ब्रेन प्रोसेस करता है और आपका इमेज सामने दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर होता नहीं है। इट्स अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये 6 पोजीशंस के लिए था। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कितने पोजीशन के लिए होता है? 2 पोजीशन के लिए होता है। कहां कहां पर? एक इन्फिनिटी और एक बियॉन्ड सी। सी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सी तो दूसरी तरफ रहता है, ठीक है। तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखोगे तो बनेगा वो। हो गया?
चलो इसको फिनिश करो। जरूरी नहीं है, बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कौन सा बना रहे थे हम लोग? नहीं बना रहे थे ना कोई इमेज। चलिए हो गया। अगला चले कॉन्वेक्स के लिए। तो ये चलो ये टेबल पूरा बना हुआ है इसके लिए, कब छोटा और कब बड़ा बनेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। एक इन्फिनिटी के लिए होता है, दो पोजीशन के लिए होते हैं। एक इन्फिनिटी के लिए होता है और एक बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखा आपने। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखा तो इमेज वर्चुअल बनता है और अंदर की तरफ बनता है। एक लाइट ऐसे आई सेंटर होते हुए सेंट्रल वाली लाइन से, तो ये ऐसे घूम जाएगा, दूसरा वाला ऐसे जाएगा तो आगे निकल जाएगा, पीछे ट्रेस करेंगे फोकस से, तो दोनों जहां पे मिलेगा तो दिस इज आर इमेज, इसमें होगा। ये तो रूल्स हैं। ये वाला इमेज है, छोटा सा इमेज बनेगा। और एक इन्फिनिटी वाला वो करने की जरूरत नहीं है, वो फोकस पे बनता है। एक में ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं हम लोग? इन्फिनिटी पे। हो गया। तो इसमें वर्चुअल बनता है। यूज कहाँ है इसका वैसे कॉन्वेक्स मिरर का? कहा? साइड मिरर में। अब क्यों करते हैं वहां? ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाता है। ऑब्जेक्ट तो क्या 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 ज्यादा से ज्यादा पीछे के एरिया को कवर करता है और ज्यादा एरिया का इमेज एक छोटे से इसमें बनाता है, ताकि आप लार्ज मतलब अच्छे से व्यू देख सके, अगल बगल में कौन सी गाड़ी क्या जा रही है नहीं जा रही है वो। ठीक है, अगर बड़ा दिखाएगा तो कोई एक मोटरसाइकिल का ही पूरा का पूरा आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा वहां पे, इसीलिए छोटा इमेज बनता है। ओके, बट लार्ज एरिया का व्यू आता है। और कहां पे यूज होता है? और भी कहीं यूज होता है। किसमें? सिक्योरिटी पर्पस में। कहां पे सिक्योरिटी? अभी भी जाओ, ये चंडीगढ़ हाईवे में जहां पर भी नीचे से क्रॉस सेक्शन हर जगह लगाए हुए हैं वो। जहां पर भी कॉर्नर टर्न रहता है ना, तो वहां पे लगा के रखते हैं। ये बहुत दूर का दिखा देता है ना बड़े एरिया का, तो बड़े बड़े से रहते हैं। होटल वगैरह भी जहां पे भी कॉर्नर वाला है तो बड़े बड़े से लगे रहते हैं, तो उसके लिए रहता है। ओके ठीक है, आगे चलें। ऑल डन। चलिए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस सिर्फ देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर का किस में यूज होता है? ये वाला लेकिन नोट करना है आपको। टॉर्च वगैरह में यूज करता है, सर्च लाइट में, उसके हेडिंग्स ऑफ व्हीकल में आगे जो होता है। सेविंग मिरर्स में, सेविंग मिरर्स में क्यों यूज होता है? लार्ज इमेज, ठीक है, ताकि जो हेयर के पोर्स वगैरह वो तक उसमें दिख जाए और अच्छे से क्लियर से पता चल सके। ठीक है, तो इसलिए सेविंग मिरर में भी यूज होता है ये। डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, दांत को बड़ा बड़ा करके दिखाता है छोटे से स्पेस में। सनलाइट को कंसंट्रेट करके सोलर फर्नेसेस बनाने में यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। ठीक है, रियर व्यू मिरर्स में यूज होता है। मैजिक मिरर्स में भी यूज होता है। मैजिक मिरर्स देखा है, अलग अलग चेहरा दिखाता है, इतना बड़ा दिखा देगा, इतना छोटा दिखा देगा, लंबा दिखा देगा, ऐसे करके। इल्यूजन वाला जो होता है, कनॉट प्लेस में है ना वो इल्यूजन वाला, उसके पास बहुत सारे बने हुए। ये नोट कर लो, ये जरूरी है। काहे रो रहे हो तुम?
तुम मिल के जाना मुझसे, ठीक है। हो गया। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं ये, और कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ गया। उल्टा भी पूछता है, लाइक डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, तो ऑप्शंस में आपके दिए रहेंगे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑल ऑफ, या फिर नन ऑफ अबव, ऐसे करके। तो उल्टे भी आपको याद रखना है। सोलर फर्नेसेस के कैसे काम करता है पता है आप लोगों को? सोलर फर्नेस आपका, और ये क्या करता है, बहुत बड़ा मिरर रहता है, बहुत बड़ा मिरर रहता है, और लाइट कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। तो सारे के सारे लाइट कहां पे करेगा? कन्वर्ज इसके फोकस पे। और आप छोटा सा माइक्रोस्कोप में भी अगर आप ऐसा यूज करोगे तो देखोगे क्या कि वो लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने का, अगर पेपर रखोगे तो पेपर जल जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? सारा हीट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। तो लार्ज मिरर का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट लेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, इतना हीट बढ़ा देगा कि एक मेटल को आराम से मेल्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो फ्री में मिल रहा है, बस आपको क्या बनाना पड़ता है? मिरर। तो इसका कॉस्ट बेसिकली बहुत ज्यादा पड़ जाता है। कॉस्ट ऑफ दिस मिरर इज बड़े बड़े घर के बराबर होते हैं ये मिरर, बिकॉज बहुत ज्यादा लाइट को कैप्चर करना है ना, इसका अपर्चर बहुत बड़ा रहता है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ मिरर इज वेरी वेरी हाई, लेकिन ठीक है, बाकी चीजें ये पूरा आपको जो हीट अच्छा खासा मिल जाता है, और मेल्टिंग के लिए ये यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सिस्टम्स, ये 4 पॉइंट है क्या जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सबको पता है, अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, ये मिरर लिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, और ये माइनस वाई एक्सिस। इधर सारे पॉजिटिव होंगे, इधर सारे नेगेटिव होंगे, इधर सारे नेगेटिव होंगे, और उधर सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन ये सारा डिस्टेंस जो मेजरमेंट करते हैं वो कहां से करते हैं? तो उसी के रूल्स वगैरह दिए हुए हैं। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट को हमेशा ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, उसके सामने रखा जाता है। उसके पीछे रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो पहला रूल यही है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे हम लोग? मिरर के लेफ्ट में, कहने का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो फिर ये राइट हो जाएगा। सारा का सारा डिस्टेंस हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? इसके पोल से करते हैं। पोल कहां पे होता है? इसके ऑरिजिन पे होता है। अच्छा, और जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट ये वाई एक्सिस से ऊपर की तरफ नापते हैं। तो जितने ऊपर वाले होंगे ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, और नीचे आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये सारा ऑलरेडी है, तो ये पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा आपको। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते हैं, सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से नापते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नापते हैं। हाँ,
ये सारा क्लियर रहेगा तो आपके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में चलो खैर ये नोट करो, फिर एक दो ट्रिक रहते हैं उसमें, वो हमेशा यूज करना, नहीं तो गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें कुछ थ्योरी है जो ऑलरेडी आपको पहले से पता है। नीचे रेड वाला नहीं लिखना है, सिर्फ वो 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। क्या हो गया अंशिता? क्यों? इसका जो जरा मेन पॉइंट स्टडी मटेरियल में डाल दिया है। एसी बंद है? बंद क्यों किया था? किसने बंद किया? मैडम ने बंद किया रहा होगा। हो गया? ओह सॉरी। हाँ भूल गया मैं अंशिता, क्या हुआ था? हम्म हो गया? चलिए नेक्स्ट है हमारा मिरर इक्वेशन। फटाफट नोट कर लो इसको। मिरर का इक्वेशन क्या है? मिरर फॉर्मूला 1/v माइनस की प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r। लेंस में माइनस होता है। चलो, लेकिन हमने तो 10th में सिर्फ यूज करा था, यहां पे पहले इसका प्रूफ करना होगा। क्वेश्चंस आते भी हैं इसको प्रूफ करने में। निकालते हैं जरा सा, पहले कर लो आप। मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है, सही डिराइव, कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। 4 पॉइंट लिख लिया? ठीक है, चलिए मिरर इक्वेशन करते हैं जरा सा। नोटेड? ये नहीं करना है। तो हमें मिरर इक्वेशन डिराइव करना है। कर लिया? चलिए हेडिंग डालिए द मिरर इक्वेशन।
तो मिरर इक्वेशन में एक हम लोग रे डायग्राम यूज करेंगे। ये रे डायग्राम अच्छे से बनाना, इसमें ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर के बाहर रखा है, सी के बाहर रखा है, और उसका इमेज सी और एफ के बीच में बनता है। ये डायग्राम अच्छे से, बहुत अच्छे से बनाओ, एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। आता है ना ये डायग्राम बनाने के लिए? अभी बनाया भी है ना, दूसरे नंबर का जो था। हो गया, डायग्राम बन गया। डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए आपका। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल यू। और इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्मॉल वी। ये फोकल लेंथ हो गया आपका स्मॉल एफ। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी जैसे नाम देते हो ना, ये मान लो कि बी से लेके पी तक, बीपी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर आपने बीपी रखा है, बीपी को बाद में यू से रिप्लेस करना है, तो ऑलवेज वो साइन के साथ आएगा, जिसका जो साइन है उसके अकॉर्डिंग वापस चेंज करो। जितनी बार कन्वर्जन करते रहोगे हमेशा वो साइन के साथ आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम, डायग्राम बन गया सबका? तो बताओ भाई, हो गया? ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डी पर, जो कि डी, जब बिकॉज योर साइज ऑफ दिस मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो डी अप्रोक्सीमेटली कहां पे रहता है? पी पे रहता है। तभी सबसे पहले दो सिमिलर ट्रायंगल लेंगे हम, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, हाँ इसीलिए रेड लिया मैंने। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? उसके जो साइड्स होते हैं, साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल लिया है? इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एंड और कौन सा ट्रायंगल लिया? एफ एम डी, एफ एम डी, विच इज इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल एफ एम डी को हम क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। बोथ आर क्या है आपका? सिमिलर है। तो इसके साइड्स के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर हम ये वाला साइड लें तो इसका ये वाला साइड होगा, इसका वर्टिकल लेंगे तो इसका क्या लेंगे? वर्टिकल लेंगे। तो पहले वर्टिकल लेते हैं। तो ए डैश बी डैश बाद में नोट करना, पहले देखो ध्यान से। हमने पहले वर्टिकल लिया तो क्या है? ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एम डी के बदले एमपी लिख दें अब डायरेक्ट। ओके, और हॉरिजॉन्टल वाला कर देते हैं। तो हमने जब इसका ए डैश बी डैश लिया तो इसका क्या लेंगे हम? बी डैश एफ लेंगे, और इसका क्या हो जाएगा? एफ और डी लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एमपी ये या एमडी कहिए, एमडी किसके बराबर है? एबी के बराबर है ना, एग्जैक्ट बराबर। तो हम एमपी को ए डैश बी डैश को क्या बोल देते हैं? ए बी। और ऊपर क्या हो गया आपका? बी डैश एफ डिवाइड बाई क्या हो गया आपका? एफ डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नोट कीजिए यहां तक। ये अभी फर्स्ट इक्वेशन लाया हम। कोई दिक्कत, कोई डाउट, प्लीज लेट मी नो। तो रूल्स क्या होते हैं वैसे सिमिलर ट्रायंगल का?
कम से कम दो एंगल क्या होना चाहिए, या तीनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो तीनों एंगल इसके क्या है, दोनों ट्रायंगल में बराबर बराबर है, तो वो आपके हो गए सिमिलर। तो उसके साइड के भी रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे, तो हमने वहां से निकाल लिया। हो गया। चलिए अब एक बार और यही करेंगे हम। अब इस बार दो अलग दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इस बार लेंगे ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, क्या है ये सिमिलर, इसके ये एंगल सेम, ये 90 डिग्री सेम, ये एंगल जितना बनेगा वही। दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल का सेम हो जाता है तो तीसरा तो होना ही होना है, क्योंकि तीनों मिला के 180 होता है ना, तो दो सेम हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर रहेगा ही। तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। चलिए तो इन कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, इन ट्रायंगल ए बी पी, एंड दूसरा वाला क्या है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, बोथ आर क्या है आपका सिमिलर। तो इसके भी साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए ए डैश बी डैश लिया, इसका वर्टिकल लिया तो इसका भी वर्टिकल लेंगे, उसी एंगल के सामने लेते हैं ना, ये एंगल सेम है तो उसके सामने का साइड होता है। तो इसका ए डैश बी डैश है तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हॉरिजॉन्टल वाला लेते हैं तो इसका ये वाला लेंगे, तो इसका क्या लेंगे यहां से यहां तक, तो बी डैश पी और ये क्या हो जाएगा, बी पी, बी डैश पी और क्या हो जाएगा, बी पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब दोनों इक्वेशन में देखिए लेफ्ट साइड सेम है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इनके राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड भी सेम हो जाएगा। तो पहले इसका ले लेते हैं हम, ये क्या है, बी डैश एफ बाई क्या है, एफ डी, और इसका राइट साइड में क्या है, अच्छा नहीं पहले इसका लेना था यहां, ये वाला, इसका आरएचएस लेते हैं, बी डैश पी बाई क्या है आपका, बीपी, और इसका आरएचएस क्या है आपका, बी डैश एफ बाई एफ डी। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ये देखिए बी डैश एफ ये है, यहां तक नोट कर लिया, चलो कंप्लीट करो यहां तक। ओके, तो बी डैश एफ देखिए यहां पर सब कोई देखो, बी डैश एफ क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बीपी में से पीएफ को माइनस कर देंगे तो लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस क्या हो जाएगा, पीएफ। तो बी डैश एफ को लिखा मैंने क्या, बी डैश पी माइनस एफ पी डिवाइड बाई क्या है नीचे, एफ डी। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां तक सब कोई नोट कीजिए, एंड नाउ लेट्स पुट द वैल्यू। हो गया यहां तक, कोई दिक्कत, बस दो सिमिलर ट्रायंगल लेना है, इक्वेशन 2 बना करके बस आपस में उसको सॉल्व कर दो। डन। चलिए हाँ बोलो, यहां तक समझ में आ गया। बी डैश एफ क्या है, ये वाला वैल्यू है ना, इसको हम लिख सकते हैं इतना माइनस इतना, तो बी डैश पी माइनस एफ पी लिख दिया बस, नीचे तो एफ डी है। बोलो बोलो, हाँ बी डैश पी, पी है ना, हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, तो इतना में से इतना को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा ना, तो इसीलिए हमने क्या, बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी।
हाँ इधर वाला, राइट वाला, इसी को बस इसी का एक स्टेप किया, लेफ्ट तो वही है हमारा, ठीक है। हाँ अब आगे करते हैं। एलएचएस हमारे पास क्या है, बी डैश पी, ये ना बी डैश पी, क्या है ये बी डैश पी बताओ, इमेज डिस्टेंस, क्या है ये, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल वी से। और किधर लेफ्ट साइड है, तो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया ना। और मैंने क्या बताया था आपको, जब भी इंटर कन्वर्जन नाम से आप यूवीएफ में कीजिए, यूवीएफ से नाम में कीजिए, तो हमेशा वो अपने साइन के साथ आता है। तो बी डैश पी को, जो कि एक इमेज डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड है, तो हमेशा ही अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा। तो बी डैश पी वी के बराबर होता है, लेकिन लेफ्ट साइड नेगेटिव में होता है, तो क्या आएगा, माइनस वी, बी डैश पी। ओके बीपी बताइए क्या है, बीपी यहां से यहां तक क्या है, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या आएगा, माइनस यू आएगा कि प्लस यू आएगा, माइनस यू आएगा, क्योंकि वो भी लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव रहेगा ना। तो जब भी रिप्लेस करेंगे अपने साइन के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस यू। अब राइट साइड में क्या है, बी डैश पी बताइए क्या है, बी डैश पी अगेन इमेज डिस्टेंस, किसमें आएगा, माइनस वी में। उसके बाद माइनस है एफ पी, एफ पी क्या है बताओ, फोकल लेंथ, माइनस में आएगा ये, तो माइनस एफ डाल दिया, कोई दिक्कत। नीचे अब आते हैं, नीचे क्या है, एफ डी, व्हाट इज एफ, एफ पी होगा ना ये तो, एफ मैंने ही डी को पी बना दिया था ना ऑलरेडी, कर लेना सही इसको, डी को तो हमने पी ऑलरेडी बना दिया है, तो डी को पी कर लेना, वो एफ पी है। एक्चुअल में डी हमारा यहां था ना इसके नीचे, फिर डी को हमने पी के आसपास कर दिया, यहां लिखा था ना एफ एम डी एफ एम पी के बराबर। नहीं डायरेक्ट नहीं, दिखाना पड़ेगा, एक बार दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं ले सकते। डायरेक्ट तो फिर वो ऐसे थोड़ा सा रहेगा ना, हम बताते हैं कि ऐसे है एंड दिस इज वेरी क्लोज टू दिस, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, तो वो बताना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल इसके किया और ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये एफ पी है हमारा, है ना, ये डी को पी बना लीजिए। तो नीचे एफ पी क्या है आपका, फोकल लेंथ, क्या आ जाएगा ये, माइनस एफ आ जाएगा। चलिए ये माइनस माइनस कट गया, तो इधर बचा वी बाई यू, और उधर देखते हैं अलग अलग कर देते हैं, माइनस वी बाई माइनस एफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो, प्लस एफ डिवाइड बाई क्या, माइनस एफ, है ना। तो ये भी कट जाएगा और ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस वन। ये हो गया v बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ माइनस वन बाई एफ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वन बाई एफ को इधर ले आते हैं, ठीक है। अरे हाँ एक ही माइनस वन बचेगा ना, तो माइनस वन, ठीक है, नोट करो। हो गया। अब क्या करना है हमें, हमें करना है वन बाय वी से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। लिखिए एक सेंटेंस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वन बाय वी बोथ साइड, मल्टीप्लाई वन बाय वी बोथ साइड। इस साइड को भी वन बाय वी से मल्टीप्लाई किया और इस साइड भी वन बाय वी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा वन बाय यू और ये बचेगा वन बाय एफ, यहां होगा वन बाय वी, ठीक है। अब इस वन बाय वी को इधर ले आएंगे तो हमारा बन गया वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ। आपका मिरर इक्वेशन आ गया। वन बाय वी दोनों से डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ हाँ 10th क्लास में तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया था और कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन करना होता है।
दिस इज मिरर इक्वेशन। यही क्या है आपका, चलिए ठीक है।